हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो 10th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा लेंथी है बट इट्स ओके। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स। ये रिसोर्स होता क्या है, ये कहाँ से आता है, इसका क्या करते हैं हम लोग और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसकी डेफिनेशन जो अगर हम लोग डेफिनेशन से देखें, इसको समझने की कोशिश करें तो डेफिनेशन इसकी क्या बताती है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट that can be used to satisfy the human needs is called resource। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेज, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करें उनको रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स है, प्लांट्स है, लैंड है, एट्सेट्रा, वाटर है, ये सब जो है ये रिसोर्सेज है ह्यूमंस के लिए। क्यों रिसोर्सेज है? क्योंकि ह्यूमंस जो है इससे अपनी इन सब चीज़ों से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है और तभी ये हमारे लिए रिसोर्सेज बनते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि एनवायरनमेंट में या नेचर में जितना भी कुछ अवेलेबल है वो सब हमारे लिए रिसोर्स बनता है। उसका जब तक हमारे लिए कोई यूज़ ना हो, हमारी नीड को सेटिस्फाई ना करता हो, फुलफ़िल ना करता हो, तब तक वो रिसोर्स नहीं बनता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। रिसोर्सेज जो हैं, जो हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल में लाते हैं, वो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, हमें पता है कि फॉर सपोज़ मान लो कि हमें पता है कि यहाँ पे ज़मीन के नीचे जो है हमें जो है कोई रिसोर्स अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड अवेलेबल है या पेट्रोलियम अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ज़मीन से निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, तभी तो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, तभी तो हम लोग उस रिसोर्स को यूज़ में ला सकते हैं और उसको यूज़ में लाने के बाद हमारी नीड जो है वो सेटिस्फाई होगी। अब जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो रिसोर्स हमारे किसी काम का नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल भी होना चाहिए। अब इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सपोज़ मान लो मुझे पता चला कि यहाँ पे ग्राउंड के नीचे जो है 1 लाख का सोना जो है इस ज़मीन के नीचे है। ठीक है, तो लेकिन मुझे साथ में ये भी पता चल रहा है उस 1 लाख सोने को निकालने के लिए मुझे 5 लाख का खर्चा पड़ रहा है, तो वो मेरे लिए इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल नहीं रहेगा उस गोल्ड को निकालना। क्यों? क्योंकि मुझे खर्चा उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल भी होना चाहिए वो रिसोर्स, तो उससे हमें फ़ायदा पहुंचना चाहिए, मॉनेटरी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तीसरा जो है वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कि हमारी सोसाइटी उस रिसोर्स को एक्सेप्ट करे कि ये रिसोर्स जो है हम लोग यूज़ में ला सकते हैं, हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं इस रिसोर्स से। जैसे मैं आपको सपोज़ बोलूँ कि हमें ये पता चला कि इस चर्च के जो नीचे है सोना, वहाँ पे सोना है, लेकिन हमें साथ में ये भी हमें पता चला कि यहाँ पे जो है ज़मीन के नीचे सोना पड़ा हुआ है, लेकिन हमें साथ में ये भी पता है कि इस ज़मीन के ऊपर जो है वो चर्च बना है या मंदिर बना है या मस्जिद बना है। तो अब हमें सोसाइटी तो अलाउ नहीं करेगी ना कि हम मंदिर मस्जिद को या उस चर्च को जहाँ पे वो सोना है उसको पहले जो है डेमोलिश करे या उसको हटा दे वहाँ से और उसके बाद उसको उस सोने को एक्सट्रैक्ट करे। वो तो कोई भी सोसाइटी उसको अलाउ नहीं करेगी, लोग उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इनका जो रिलेशनशिप है आपस में है, ये इंटरडिपेंडेंट है आपस में। मतलब कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस जो है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट किन की वजह से है? ह्यूमंस की वजह से है, ह्यूमन बींग्स की वजह से डिपेंडेंट है। अब कैसे? आप पूछोगे कि कैसे ह्यूमन बींग्स की वजह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको बताऊं
कि हम लोग जो भी रिसोर्स निकालते हैं, ठीक है, जो भी ह्यूमन बींग्स जब नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है वो थ्रू टेक्नोलॉजी करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ओशन बेड से पेट्रोल निकालता है, या वो ज़मीन के नीचे से कोल निकालता है, या आयरन ओर निकालता है, या कुछ भी निकालता है, कोई भी रिसोर्स निकालता है अपने एनवायरनमेंट से या अपने नेचर से, वो किसकी मदद से निकालता है? वो टेक्नोलॉजी की मदद से उसको निकालता है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स का इंट्रैक्शन नेचर के साथ किसकी वजह से होता है? टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। फिर उसके बाद हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने पेट्रोलियम या ऑयल या गैस हम लोगों ने निकाला, तो हम लोग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं जो उस मिनरल को देखती है, जो हम तक एंड कंज्यूमर्स तक उस मिनरल को पहुंचाती है इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म या इन इट्स यूजेबल फॉर्म हम लोग तक पहुंचाती है, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूशंस जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोलियम या गैस के मामले में ओएनजीसी है, ओआईएल है, ये सब इंस्टीट्यूशंस है। तो वो हम तक एंड कंज्यूमर्स तक ये प्रोडक्ट जो है पहुंचाती है। तो उससे क्या होता है? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक्सेलरेट होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स और रेस्ट ऑफ द चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे।